जय हिंद दोस्तों स्टडी राज 25 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज हम प्रश्न लगाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट रहेगा आपके लिए, और ये टेस्ट आपको कंपलसरी देना है, क्योंकि यदि आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे एमपी पुलिस की हो या फिर पटवारी की, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, ठीक है। और टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला देता हूं कि स्टडी राज 25 चैनल पर आप किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, और आपके लिए हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन, आज का टेस्ट, ठीक है। तो आपके सामने है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन संविधान का, और ये है पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है, इसको पढ़ लें ध्यान से एक बार। वो देखें, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, ये बात यहाँ पर बोला है, ठीक है। तो संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, तो जल्दी से अपना आंसर लगाएं और फिर अपना आंसर यहाँ पर मिलाएं। और हाँ, अपने जितने भी मार्क्स आएँ उसको काउंट ज़रूर करें, और लास्ट में खुद को एनालाइज करें कि हमारी जो तैयारी है वो हमने कितनी स्ट्रॉन्ग की है, कितनी स्ट्रॉन्ग तैयारी हम कर रहे हैं और कितनी कमी है, ये लास्ट में जाके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को लगाना है। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताएं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, तो स्थापना की बात कही कौन से भाग में है संविधान में? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में या भाग 6 में? किस भाग में स्थापना की बात कही गई है? तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं की जो स्थापना की बात कही गई है वो संविधान के भाग 4 में कही गई है, ठीक है। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि संविधान के स्थापना की बात भाग 4 में तो कही गई है, ठीक है, लेकिन आपको यदि अनुच्छेद पूछ ले या फिर आर्टिकल पूछ ले, ठीक है, आर्टिकल, तो आर्टिकल क्या होगा? तो आर्टिकल यहाँ पर है अनुच्छेद है 40, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की स्थापना की गई है, ठीक है, ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, राइट। तो पहला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि पूरा डिटेल में मैंने टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। यदि आपने ये संविधान संबंधी जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपने नहीं पढ़ा है, तो आप इसी चैनल पर स्टडी राज 25 चैनल पर, जहाँ पर चैनल का नाम लिखा है उस पर क्लिक करें, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और सिस्टमेटिक तरीके से, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद है कि इसका ये जो आंसर है आपका सही हुआ होगा। और अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसको पढ़ लें। क्या बोला है इसमें कि बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो गठन की बात कही है किसकी? बलवंत राय मेहता समिति की। तो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जितनी भी समितियां हैं हमने पूरी कंप्लीट पढ़ी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, पूरा कंप्लीट पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन को लगाएं तो ज़रूर बनेगा आपसे। तो इसका आंसर क्या होगा कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो आपको पता होगा कि इसका जो बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ ये कब हुआ था? ये 1957 में। तो यहाँ पर 1977 में किसका गठन किया गया था? तो बलवंत राय मेहता का तो 1957 में हो गया, ठीक है, इसमें हुआ। तो 1977 में अशोक मेहता समिति, कौन सी सेकंड नंबर पे हमने पढ़ी थी? अशोक मेहता। तो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था कब? 77 में, और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। तो दोनों को क्रम से याद रखना, पहले बलवंत राय मेहता समिति बनी थी और दूसरे नंबर पे बनी थी अशोक मेहता समिति, ठीक है। 57 पहला है, 77 में अशोक मेहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे याद रखें। आगे बढ़े, और अगला प्रश्न है तीसरे प्रश्न में क्या बोला है इसमें पढ़ लें एक बार ध्यान से कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित या पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है? जल्दी से उस भाग का नाम बताना है। तो लगाएं अपना आंसर, क्या होगा? छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अपना आंसर लगा लें। तो यहाँ पर दोस्तों
पहला ऑप्शन दिया है फर्स्ट भाग ए, दूसरा वाला बी ऑप्शन है भाग 5, भाग 3 और भाग 9। तो 99% लोगों ने एकदम सही आंसर दिया होगा इसका, ठीक है। तो देख लें यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो है डी ऑप्शन, मतलब भाग 9। तो भाग 9 में पंचायती राज संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। और भाग 9 क में नगर पालिका आ जाएगी, ठीक। तो और भाग 9 ख में उसमें समितियाँ आ जाएगी। तो इसको ध्यान रखना है कि पंचायती राज की बात जब भी करें तो भाग कौन सा आएगा, भाग 9 आएगा, ठीक है। या फिर ग्राम पंचायत का भी बोले तो क्या आएगा, भाग 9 आएगा, राइट। तो आगे बढ़ें और अगला प्रश्न लेते हैं। और आगे यहाँ पर आपको से कि बता दे रहा हूँ, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि MPPSC का नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है, ठीक है। और इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने वीडियो भी बनाया है। आपने यदि नहीं देखा है वीडियो, पूरी डिटेल जानकारी नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, एक बार विजिट कर लें चैनल पे और इस वीडियो को ज़रूर देख लें, राइट। तो क्वेश्चन अगला लेते हैं और 4th क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4। इसमें कहा गया है कि 73 में लिखा यहाँ पर, जबकि यहाँ पर क्या आएगा, वे आएगा, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 73वां संविधान संशोधन किया संविधान में, उसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई ये आपको बताना है। तो बताएं जल्दी से कौन सी जोड़ी गई। तो पहला 5वीं, दूसरा 9वीं अनुसूची और सी ऑप्शन है 10वीं और डी 11वीं। तो बताएं इसमें कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 11वीं अनुसूची। कौन सी, 11वीं अनुसूची, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 11वीं अनुसूची। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं और 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में किस बात का प्रावधान किया, मतलब किन किन बातों को जोड़ा गया है, रखा गया है। तो ग्राम पंचायतों या पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सारी बातें इसी में हैं, और नगर पालिकाओं संबंधी जो भी सारे प्रावधान हैं, कानून हैं, वो सब किस में है, वो 12वीं अनुसूची में, राइट। तो दोनों को अलग अलग याद रखना है। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं की, ठीक है। नगर पालिकाओं की बात करेंगे बाद में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी टोटली बात होगी न पंचायती राज संस्थाओं को लेके, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है 5वां और इसको पढ़ लें। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। तो कब लागू हुआ था आपको बताना है। इसका डेट क्या होगी, डेट इसकी। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 24 मतलब 24 अप्रैल 1993 में, बी ऑप्शन है 25 अप्रैल 1994 में, और सी ऑप्शन है 24 मई 1993 में, और डी अभी लागू नहीं हुआ। तो डी जो लगाएगा वो तो यार उसकी पढ़ाई तो ख़तरनाक वाली होगी, फिर कुछ कह नहीं सकते, इसलिए डी पे हमें जाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लागू है। तो ए बी सी इन तीनों में से कोई एक है, तो कौन सा होगा जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, राइट। तो ये हुआ इसका कंप्लीट। और बाकी 73वां संविधान संशोधन पे मैंने टोटल वीडियो बनाया है, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां। तो इससे ज़रूर देख लें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर मैंने ये वीडियो बनाया है, राइट। तो चलें अब और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। यहाँ पर ताता दो बार लिख दिया है, एक बार आएगा केवल, ठीक है। तो पंचायतों का चुनाव जब करवाते हैं तो उसका निर्णय कौन लेता है ये आपको बताना है। तो बताएं। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, बी है राज्य सरकार, सी है जिला न्यायाधीश, और डी है चुनाव आयोग। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे, अलग अलग भी लगाएंगे, लेकिन एकदम सटीक आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो लगाएं अपना आंसर। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। तो इसको ध्यान रखना है अच्छे से
कि राज्य सरकार डिसीजन लेती है पंचायतों का चुनाव कब करवाना है, कैसे करवाना है। ठीक है, बाकी व्यवस्था का पूरा मामला आए तो उसमें चुनाव आयोग है। ठीक है, व्यवस्था को संभालने वाला कौन है, ये चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, ये वाला है, ये है। लेकिन निर्णय लेने की यहाँ पर बात कही गई है। ठीक, इसकी निर्णय की, तो निर्णय कौन लेगा, तो राज्य सरकार है। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, राज्य सरकार। ठीक, कौन सा होगा, राज्य सरकार। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है और राज्य सरकार यहाँ पर लगा देना है सही आंसर। राइट, फिर बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न है आपके सामने 7वां। इसमें क्या दिया है कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था, सन आपको बताना है। 1956 में, 1957 में, 1958 में और 1959 में, 59 में। ठीक है, तो कब किया था बताएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। राइट, तो ध्यान रखें इसका, ऑप्शन डी होगा सही। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और सभी को लगभग पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे सरल भी है। राइट, पंचायती राज संस्थाओं को पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसी को ध्यान में रखते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और आगे देखिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर कई लोगों को तो ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा कि पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया, प्रथम परिवर्तित किया गया, परिवर्तित का मतलब क्या होता है, तो परिवर्तित का मतलब होता है लागू किया गया। ठीक है, लागू, ये तो सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था ये पूछा है इस प्रश्न में आपको। ठीक है, परिवर्तित का मतलब होता है लागू करना, तो सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था पंचायती राज। तो दोस्तों यहाँ पर ये इसका जो आंसर होगा क्या होगा, मध्य प्रदेश दिया है, राजस्थान दिया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। राजस्थान में 1959 में, कब, 1959 में सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, देन हुआ था आंध्र प्रदेश में, सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में किया था। सेकंड नंबर पे कहाँ पर किया था, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि इनको संविधान में जोड़ने के बाद में, मतलब संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद में, किनको, पंचायती राज संस्थाओं को, तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद में सबसे पहले किस राज्य के द्वारा यह प्रणाली लागू की गई थी या फिर लागू किया गया था। तो संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद में मध्य प्रदेश ने सबसे पहले ये पंचायती राज संस्थाएं लागू की थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न है 9वां। 9वें प्रश्न को देखते हैं क्या है। प्रश्न को पढ़ लें एक बार ध्यान से, उसके बाद में फिर इसका आंसर लगाएं। चलिए, तो 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये 4 विशेषताएं दी है 73वें संविधान संशोधन की, उसमें से एक नहीं है, बाकी 3 है। ठीक है, तो कौन सा इसका सही आंसर होगा ये आपको बताना है। पहला है ग्राम सभा, तो बिल्कुल है, ग्राम सभा तो विशेषता ही है इसकी। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है। उसके बाद फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन होंगे, बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होंगे, होता है। और सी ऑप्शन है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, तो बिल्कुल दिया गया संवैधानिक दर्जा। राइट, तो लास्ट ऑप्शन बचता है कौन सा, डी वाला। तो महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, जो कि बिल्कुल गलत है, 2/3 आरक्षण का प्रावधान नहीं है। 1/3 का जरूर है अध्यक्ष पद के लिए इनके लिए, बाकी 2/3 का बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। ये 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। राइट, अब फिर आगे देखेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं, देखें। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 11 और बी ऑप्शन है 18 और सी है 29, डी है 31। क्या होगा इसका सही, अपना आंसर लगा लें। तो इसका राइट आंसर होगा 29। राइट, 29। टोटल 29 विषय हैं जो
पंचायती राज संस्थाओं के लिए लागू होता है, या 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं, तो 29 कार्य। मतलब कोई भी पंचायत बनेगी, कोई सरपंच बनेगा तो कितने विषयों पर कार्य करेगा, कितने कार्य को लेकर वो काम करेगा, तो 29 कार्य उसको दिए गए हैं कि इन इन कामों को आपको करना है। राइट, तो इस तरीके से हो गए 10वां प्रश्न। और दोस्तों यहाँ पर ये जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी अल्टरनेट डे पर। ठीक है, तो अब लास्ट में आपको एक ही बात बोलूँगा, यदि इसमें ये टेस्ट को लगाने में आपको अच्छा लगा हो या फिर कुछ सीखना मिला हो और ऐसा लगता है कि आपको इस टाइप के टेस्ट डेली मिले या एक दिन छोड़कर कंटिन्यू मिलते रहें, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी जुड़ पाएँ और वो भी टेस्ट लगा पाएँ। ठीक है, और दोस्तों लास्ट में आपके लिए एक थॉट्स मैंने लिखा है जिसे आप ज़रूर देख लें, और इसके बाद में आएगा। इससे पहले आपको बता दे रहा हूँ, यदि आपको मैथ्स पढ़ना है पूरा कम्प्लीटली ट्रिक्स प्लस बेसिक से, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसी चैनल पर स्टडी राज 25 पर। ठीक है, तो बेसिक भी पूरा कंप्लीट बताया है और कॉन्सेप्ट भी बताए हैं और ट्रिक भी इस्तेमाल की गई है। ठीक है, तो आप ज़रूर देखें मैथ्स, यदि एमपी पुलिस या पटवारी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप मैथ्स ज़रूर पढ़ लें यहाँ से। ये आपके लिए थॉट्स मैंने लिखा है, आओ मिलकर आगे बढ़ें। दोस्तों आपको हमको सबको मिलकर मेहनत करना है, ईमानदारी से और आगे बढ़ना है। अपना जो मुकाम है, अपनी जो मंजिल है, उसे पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है, और एकदम मजबूती से खड़े होना है और आगे बढ़ना है, और जितनी ज़्यादा हो सके मेहनत करना है। ठीक है, डेली का टारगेट बनाना है और डेली उसे पूरा करना है। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते जाना है, किसी और से अपनी तुलना बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने लिखा है कि ज़िंदगी की राहें जितना कठिन होती है दोस्त, उतना ही मज़ा आता है जीने में। ज़िंदगी की राहें जितना कठिन होती है दोस्त, उतना ही मज़ा आता है जीने में। तो ये थॉट्स अपने लाइफ में ज़रूर थोड़ा सा इस्तेमाल करें, तो जितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आपको आएगी उतना ही मज़ा आएगा आपकी सफलता को पाने में। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले टेस्ट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।